देश के अंदर संविधान या कानून से बढ़कर हो गई सत्ता या उनके राज्यपाल। जिस तरह से तमिलनाडु में नौटंकी चल रही है कि बड़े दल को मौका नहीं दिया जा रहा है सरकार बनाने का, इससे यह बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं चाहती कि तमिलनाडु में एक्टर और राहुल फैक्टर चले, क्योंकि उन्हें लोकसभा 2029 दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। तमिलनाडु में सियासी संग्राम अब समाधान बनाम राज्यसभा की लड़ाई बन चुका है। सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आया, जनता ने जनादेश दिया, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता अब भी रोका जा रहा है और यह सब राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। और अब पूरे देश में एक ही सवाल, क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर? देश को याद आ रहा है 1994 का ऐतिहासिक मामला, एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी एसआर मुंबई केस, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवैधानिक फैसला माना जाता है। इस फैसले को 9 जजों ने लागू किया था। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ थी, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया सहित जस्टिस जे.एस. वर्मा, ए.एम. अहमदी, पी.बी. सावंत, बी.पी. जीवन रेड्डी, कुलदीप सिंह, एस.सी. अग्रवाल के, रामास्वामी और एस.आर. पंड्यन जैसे दिग्गज जज शामिल थे। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था, सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं होगा, विधायकों की परेड से नहीं होगा, राज्यपाल की निजी राय से नहीं होगा, बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा के फ्लोर पर होगा। यानी इतने जजों का फैसला, वो भी भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिया गया, उस फैसले को भी तमिलनाडु के राज्यपाल रद्दी के टोकरी में डाले हुए हैं। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक्टर विजय को मौका नहीं दिया जा रहा। उस समय कोर्ट ने कहा था, लोकतंत्र विधानसभा में चलता है, राजभवन में नहीं। एसआर मुंबई केस में कर्नाटक की सरकार को बिना फ्लोर टेस्ट हटाया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की कार्रवाई पर बड़ा संवैधानिक हथौड़ा चलाया और कहा, राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री या दल का बहुमत अपने स्तर पर तय नहीं कर सकता। आज तमिलनाडु में वही सवाल फिर खड़ा हो गया, जब सबसे बड़े दल को सरकार बनाने से रोकने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है, अगर बहुमत पर शक है तो 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, लेकिन सरकार बनाने का नौता क्यों नहीं? महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक हर बड़े संवैधानिक संकट में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मुंबई फैसले का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्यपाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का केंद्र नहीं बन सकता। अगर सबसे बड़े दल के पास दावा है तो फैसला सदन करेगा, ना कि बंद कमरे में बैठा कोई संवैधानिक पद। अब तमिलनाडु की राजनीति
में यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दोस्तों, टीवी के जिसके पास 1 से 8 विधायक हैं और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, बीसीके, आईयूएमएल कुल मिलाकर 1 से 21 विधायक हो जाते हैं। अन्य दलों के पास यह संख्या नहीं है। लेकिन जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1 विधायक जीता, उस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की सोच रही है और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरी आंख से प्रधानमंत्री कुछ और देखते हैं और तीसरी आंख से कुछ और। उनका साफ कहना है कि विपक्ष को कुचल दो, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। याद हो दोस्तों, किस तरह से बिहार में, किस तरह से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से घुसी, बड़े बड़े दल साफ कर दिए और अपनी सरकार बना ली। क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मर्यादा लागू होगी या फिर लोकतंत्र को राजभवन की फाइलों में रोक दिया जाएगा? तमिलनाडु की इस लड़ाई पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि यह केवल सरकार बनाने का मामला नहीं, यह संविधान की आत्मा बचाने की लड़ाई बन चुकी है। वहीं मोदी सरकार एक और खेल खेलना चाहती है, क्योंकि एनडीए की समर्पित पार्टी जो बहुमत से दूर रह गई और उसे बचाने के लिए एआईएडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। एआईएडीएमके जो भाजपा समर्पित पार्टी है, इसकी सरकार नहीं बनी, इसलिए अगर हमारी नहीं तो किसी की नहीं, पर दिल्ली की सत्ता तमिलनाडु में अपना खेल पर्दे के पीछे खेल रही है। एक और खेल मोदी सरकार खेल रही है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू होता है या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश का राजपाल हावी हो जाएगा। लेकिन यह बात तय है कि तमिलनाडु में जिस तरह का जनादेश विजय को मिला है, अगर यही विजय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है उनकी गोद में बैठ जाते तो 2 क्या 20 विधायक आ जाते, क्योंकि दोनों गुज्जू भैया इतने होशियार हैं कि मिनटों में अरेंज करना उनके लिए विधायकों को बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना यह है कि राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। तमिलनाडु में विजय फैक्टर चलता है या फिर राज्यपाल का तुरुप का इक्का। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और समय समय पर आप कमेंट्स कर मुझे अवगत भी कराते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।